टेस्ला है, ने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की वाकई इंडिया की जीत है कि दे आर गेटिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। दोबारा आ रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट के लिए। सो किन टर्म्स कंडीशन पे आ रहा है? क्या जादू की जफ्फी डाली आपने? साहब लिथियम मिल गया ना, 2 जगह लिथियम मिल गया। अब ईवी चलानी है तो लिथियम चाहिए तो टेस्ला को तो आना पड़ेगा ना। और पैनासोनिक भी आएगा रिफाइनरिंग में, वो सबसे अच्छे। खैर जापानीज तो हमारे दोस्त हैं। कि मैं देख रहा था कि जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। चीमा साहब, टेस्ला बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे और उस पर टेस्ला ने gave their package but Indian refused। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि they are getting whatever according to on their own terms। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पर ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से चाइना से भारत जाएंगे और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर वर्किंग ऑन। ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है गाड़ियां, और बैटरियां भी अपने वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं क्या टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल। लेकिन उसमें चीमा साहब मैं ये अगले बात ये बताना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा था दूसरी चीज भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, भारत ने अपने अफ्रीका के अंदर इस तरीके से अपने मिलिट्री अटैचीज को ट्रेन करके भेजा है कि वहां पे जो रशिया की आर्मामेंट की जो इंटरप्शन आई है, गैप क्रिएट हुआ यूक्रेनियन वार पे। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बल्कि मैं उसको ट्वीट किया, अफोर्डेबल आर्मामेंट्स मेड इन इंडिया। तो वो आगे $5 बिलियन का वो असला बेचने के चक्कर में अफ्रीका में दोबारा आ रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट के लिए। सो किन टर्म्स कंडीशन पे आ रहा है? क्या जादू की जफ्फी डाली आपने? साहब लिथियम मिल गया ना, 2 जगह लिथियम मिल गया। अब ईवी चलानी है तो लिथियम चाहिए तो टेस्ला को तो आना पड़ेगा ना। और पैनासोनिक भी आएगा रिफाइनरिंग में, वो सबसे अच्छे। खैर जापानीज तो हमारे दोस्त हैं। तो टेस्ला का आना तो मैं अनाउंस कर चुका हूँ साहब, वो आएंगे, क्योंकि लिथियम अब जो 2 बड़े डिपॉजिट मिले हैं हमारे यहाँ, विल जब तक दूसरा डिपॉजिट का पूरा वो निकलेगा कितना है क्या, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विल हैव द हाईएस्ट लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। पहले हम नंबर 2 पे थे, आफ्टर द सेकंड लिथियम जो मिला, वी आर नाउ एट नंबर 1 इन लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। तो ईवी बनानी है तो लिथियम चाहिए। और आप देखिए चाइना में उसका कारखाना तो लगभग बंद हो ही रहा है, क्योंकि जर्मनी का कारखाना चालू नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्लान क्या, जर्मनी का जाएगा तो चाइना का कारखाना केवल चाइना मार्केट को सप्लाई करेगा। सो ही विल एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड यूएस फ्रॉम जर्मनी, बट वहां गैस नहीं है, दिक्कत ये प्रोडक्शन हो नहीं पा रही, जर्मन गैस आ नहीं रहा, और सॉरी ये रशियन गैस आ नहीं रहा। अब यहाँ आएगा लिथियम हमारे पास, अब आना पड़ेगा, बहुत बड़ा मार्केट है, आना पड़ेगा। पहले कह रहा था मैं चाइना से गाड़ी बना के लाऊंगा, मेरे लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दो। हमने कहा लॉलीपॉप नहीं बिक रहे यहाँ पे, औकात में आ, लाइन में आ, हमारे शर्तों पे आ, हमारे साथ काम कर, एज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा, आप आइए। और मैंने तो तब बोला था कि ये आएगा, क्योंकि लिथियम मिलेगा, 100% आएगा। उसको इंडिया की मार्केट चाहिए सीमा साहब, हमें उसकी गाड़ी थोड़ी ना चाहिए। यहाँ तो हमारे मैन्युफैक्चरर, टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, बाकियों की बात करें, आ गई। और हमारी एक अभी हमने एक, आई थिंक वी हैव मेड अ मर्सिडीज जो शायद आफ्टर 1 सिंगल चार्ज 650 या 850, आई कांट रिमेंबर करेक्टली, किलोमीटर तक जाएगी विद अ सिंगल चार्ज। तो ये चीजें यहाँ आ रही है, तो उसको मार्केट चाहिए साहब, उसको आना पड़ेगा। जादू की जप्पी नहीं डाली, उसको पहले टाइट कर दिया, फिर अब थोड़ा लाइन पे आ गया, करना पड़ता ना, क्या करे।
दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 माइक्रोचिप्स जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर चिप्स, वो ताइवान में बनाए जाते हैं। और वो ताइवानीज बिजनेसमैन दे आर ऑलरेडी टेकिंग देयर प्लांट्स टू इंडिया इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक। तो जहां भी गैप आना होता है वो वहां फौरन भारत पहुंच जाता है। लोग इस तरह करते हैं। लेकिन दुख है कि मैं एक तो मेरा आप हमेशा कहता हूं कि मेरे दिल खून के आंसू होता है जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। लोग मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स, टेस्ला की बातें कर रहे हैं। टेस्ला, हम कहां जा रहे हैं? हम जिहाद। हमारा द मोस्ट पॉपुलर पर्सन हु क्लेम ही इज मोस्ट पॉपुलर, वो कहता है ये सियासत नहीं, जिहाद है। आए जिहाद करें, अमल बिल मारूफ बनाए, आए। दुख मैं किस तरह कंपैरिजन कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अब तो मैं भारत आपका अफगानिस्तान के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, अफसोस के साथ। अफगानिस्तान भी अब आपसे निकलता आगे जा रहा है और वो परेशान है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है। और उसमें जो अगली बात मैं बताना चाह रहा था, चीमा साहब, भारत के जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन किस तरीके, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, G7 की जो हिरोशिमा के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं देखने वालों को आपको बताना चाहूंगा, ये G7 से पहले G8 होती थी, और जब रशिया क्रीमिया में गया तो उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करके 2014 में उन्होंने इसकी G7 कर दिया था। वहां पे ना सिर्फ ये मीटिंग चल रही है, वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है अगेंस्ट द न्यूक्लियर वॉर्स। अब भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इज गोइंग देयर, मिस्टर मोदी इज गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो एक तो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, वहां पे क्वाड की मीटिंग्स होगी, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वहां मिलेंगे। आजकल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो स्पीडों पर हैं। ही वाज इन जद्दा एंड आफ्टर जद्दा ही इज गोइंग देयर। और जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, इसके बाद ये अपने पापा गिनी और फिजी के दौरे पर जाएंगे। इस वक्त ज्यादा जोर जो इस वक्त दोनों ममालिक का है, चाइना और अमेरिका का ज्यादा जोर है इस वक्त उस खित्ते में, फिजी और पापा गिनी में। और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, पापा गिनी और फिजी के अंदर भारतीय निजात जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, और मोदी साहब विल गो देयर एंड ही विल हैव अ पावर शो देयर। पावर शो टू हू? टू अमेरिका, that we are the only one we have ability to rescue you or help you wherever your future plans are. So मैं वही कह रहा था कि आपको खलील ज़ादा जो है कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसकी वजह ये है कि अमेरिका इज, कहते हैं नीज पर, अमेरिका इज ऑन देयर नीज इन फ्रंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो उसमें वो उनसे पूछे बगैर आपसे बिल्कुल बात करने की पोजीशन में ही नहीं है। वो IMF का पैकेज कहते हैं कि इनका होल्ड कर लो, तो वो होल्ड कर लेते हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।